राधे राधे जी। आपका अपना यूट्यूब चैनल भक्ति फॉर ऑल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आपको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज की आज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार भगवान भोले ने, शंकर ने माता पार्वती को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि पार्वती ने, माँ गौरा ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तप किया और 12 सालों तक तो बताते हैं कि निराहार रह कर के कठोर तप किया। यह सब देख कर के उनके पिता बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी हो जाते थे। तो एक दिन नारद जी वहाँ घूमते हुए आए और बोले हिमालय राज से कि आपकी पुत्री का इतना कठोर तप देख कर के भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। हिमालय राज नारद मुनि की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उधर नारद मुनि जाकर के भगवान विष्णु से कहते हैं कि हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। और इस बात को सुनकर के भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनुमति दे दी। और फिर ये सूचना देने के लिए नारद मुनि माता पार्वती के पास आए और बोले, आपके पिता ने, हिमालय राज ने आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने ना तय किया है। और ये बात सुनकर के माता पार्वती बहुत निराश हुई और उन्होंने अपनी सखी, अपनी सहेलियों को बताया कि मैं तो ये व्रत भगवान शंकर को पाने के लिए कर रही हूँ। और तभी उनकी सखियाँ इस बात को समझ गईं और हिमालय राज उनके पिता से छुप कर के, उनके नज़रों से बचा के उन्हें एक घने जंगल में ले गई माता पार्वती को और वहाँ ले जा कर के एक गुफा में छोड़ आई। वहाँ रह कर के उन्होंने भगवान शंकर के लिए फिर से कठोर तप आरंभ कर दिया, भगवान शंकर को पति के रूप में, भोले को पति के रूप में पाने के लिए। और फिर उन्होंने वहाँ पर जब कठोर तप किया तो एक रेत का शिवलिंग बनाया और जिस दिन उन्होंने शिवलिंग बनाया उस दिन संयोग से ये जो तृतीया श्रावण पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, उस दिन की तिथि आ रही थी। तो उन्होंने ये शिवलिंग उस दिन बनाया, हस्त नक्षत्र था। और फिर उन्होंने उस शिवलिंग की पूजा की, निराहार रहकर, निर्जल रहकर तीज की तिथिया में पूजा करी और रात्रि जागरण भी किया। तो इस चीज़ से वो प्रसन्न, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आश्वासन दिया, वर दिया और उनसे कहा कि आप एक वर मांग लो। और फिर अगले दिन उन्होंने अपनी सखियों के साथ व्रत पूर्ण किया तथा व्रत का पारण किया और पूजा सामग्री जो भी थी सब गंगा नदी में बहा दी। और इधर हिमालय राज उन्होंने वचन दे दिया था भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए नारद जी को। और इसी दौरान माता पार्वती ने घर छोड़ दिया तो वो बहुत व्याकुल और बेचैन थे। उन्होंने माता पार्वती को ढूंढने की प्रयास किए और वो उसी जगह जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती शिव को पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। तब माता पार्वती ने अपने पिता से कहा कि मैंने घर छोड़ने का जो कारण था वो भी बता दिया कि मैं भगवान विष्णु से नहीं, भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ और उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ति होने का वरदान भी दिया है। फिर हिमालय राज भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी, कहा मेरी पुत्री शिव से विवाह करना चाहती है और इस चीज़ के लिए हिमालय राज तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और पूरे विधि विधान के साथ कुछ समय बाद शिव के साथ माता पार्वती का विवाह कर दिया। और
मान्यता ये है कि इस दिन हरियाली तीज के दिन जो भी महिलाएं पूरे मन से पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, तो सुखी दाम्पत्य जीवन, अच्छा वर उन्हें प्राप्त होता है। और सभी को अच्छी कामनाएं रखते हुए ये मान्यता है कि ये व्रत करना चाहिए। वैसे व्रत आप अपने स्वास्थ्य को देखकर करें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, परेशानी रहती है, तो पूजन पूरे मन से करें, कथा का श्रवण करें। तो राधे राधे जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।